In this video we're gonna study about the cytoskeleton. So as in our body the skeleton is present which is made up of bones. In our body skeleton is present which is made up of bones, while in the plant or in our cells one skeleton is present which is made up of फाइबर्स डायगोनुमा स्ट्रक्चर का हमारे पास एक स्केलेटन प्रेजेंट है अपने सेल के पास, जो कि उसको एक फिक्स पोजीशन उसका पूरा उसको मेंटेन करके रखता है, उसकी फिक्स पोजीशन ऑर्गेनल्स की, उसकी मूवमेंट एंड दैट्स ऑल. And now here cytoskeleton is the structure framework of the cell. सेल का ये क्या है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल. सेल को स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. अनदर पॉइंट here we have the cytoskeleton is provided by network of fibrous protein, or we can say it is provided. ये किससे प्रोवाइड होता है? इट इज़ प्रोवाइडेड बाय हम इस नेटवर्क इस स्केलेटन के अंदर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस साइटोस्केलेटन को बनाते हैं. फाइब्रस प्रोटीन बनाते हैं, फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. और ये फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, किसके अंदर होते हैं, ये सेल के अंदर होते हैं. सो वी कैन सिंपली राइट विथ इन द सेल. ये फाइब्रस प्रोटीन कहाँ होते हैं, विथ इन द सेल, और ये सेल के अंदर होते हैं. दैट्स वाई वी नेम्ड एज साइटोस्केलेटन. Means the skeleton, the framework which is present in our cell, that is providing the support, the fixed position to organelles and movement of cells. Fine. Now here third point we have what this network of protein have to maintain the shape of the cell, have to maintain shape of the cell. सेल की शेप बनाता है. Fine. After that here fourth function we have what, it provide the motility, provide motility. Now here what does the word motility means? So this means what this means, the movement of any organelle, movement of any cell, and that's all, movement. Fine. Another we have, it provides a motility, it provides a cell wall deposition. मीन्स जो सेल वॉल के अंदर जो डिपॉजिट होता है मटेरियल, दैट इज़ ऑल्सो बाय डन बाय द साइटोस्केलेटन. इस पूरे के स्ट्रक्चर को ये मेंटेन कर कर रखता है. ओके, सेल वॉल डिपोजिशन एंड सेल डिवीजन. फाइन. सेल डिवीजन के अंदर जो हमारे पास सेंट्रियोल से फाइबर्स निकलते हैं, वो क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं, उसकी मूवमेंट, सेल डिवीजन को फिक्स रखना, दैट्स ऑल साइटोस्केलेटन. Another point we have what, secure organelle in the specific position, secure organelles in the specific position. एक स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर क्या करना, ऑर्गेनल्स को फिक्स रखना. लाइक इन द सेल वी हैव न्यूमरस ऑफ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, तो उनको एक फिक्स पोजीशन पे उनको रखना, उसको साइटोस्केलेटन का काम होता है. Another point we have what, skeleton framework ensure to the cell organelle. Okay, they have different fibrous protein networks. As I told you, the cytoskeleton कैसे बना हुआ होता है, fibrous protein से. So there are different fibrous protein. यहाँ पर बहुत तरह के fibrous protein present होते हैं. So here three fibrous protein named as microtubules, microfilaments, and intermediate filaments.
इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन जो कि माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, राइट। नाउ हियर वी गोना टॉक अबाउट फर्स्ट वन, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब हमारे पास बात आती है व्हाट आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, फाइन। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स विच हेल्प इन द साइटोस्केलेटन, ये साइटोस्केलेटन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये फाइब्रस प्रोटीन के बने हुए हैं, राइट। इट इज़ द नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन। नाउ हियर वी हैव प्रोटीन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो ये क्या होते हैं, ट्यूब लाइक प्रोटीन होते हैं ना, उनके इनका नेटवर्क है। इट इज़ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन, ट्यूबुलेंट प्रोटीन, फाइन। जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन का जो नेटवर्क होता है ना, ये उससे बने हुए हैं ना। नेटवर्क में हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा हो सकता है, अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा ट्यूबुलेंट बीटा ट्यूबुलेंट, दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, डायमर। जब अल्फ़ा और बीटा दोनों मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डायमर। दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, राइट। आफ्टर दैट अनदर पॉइंट वी हैव हियर that each microtubule contain 100 to 1000 tubulin subunit। हर एक माइक्रोट्यूब्यूल है ना, उनके पास कितने होते हैं, each microtubules contain 100 to 1000 ट्यूबुलेंट सब यूनिट। ट्यूबुलेंट प्रोटीन है, उसका सब यूनिट ये कंटेन करते हैं कितना, 100 to 1000 सब यूनिट ट्यूबुलेंट प्रोटीन का माइक्रोट्यूब्यूल्स कंटेन करता है, राइट। आफ्टर दैट हियर अनदर पॉइंट वी हैव दैट these tubulant subunits are polymerized to long tubes known as protofilaments। अब now when these tubulant proteins, the subunit of tubulant protein, जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन के जो ये सब यूनिट है ना, ये किस में पॉलीमराइज, एक सीधी चेन, लॉन्ग चेन में ही पॉलीमराइज होते हैं, आर पॉलीमराइज्ड इनटू लॉन्ग चेन। एक लॉन्ग चेन के अंदर क्या होते हैं, ये पॉलीमराइज होते हैं, एंड दैट चेन इज नोन एज प्रोटोफिलामेंट। दैट चेन नोन एज, उस चेन को हम क्या कहते हैं, राइट हियर, प्रोटोफिलामेंट, प्रोटोफिलामेंट, फाइन। ये प्रोटोफिलामेंट क्या होते हैं, ये अरेंज होते हैं, ये सिंगल ट्यूब होती हैं, जो सिंगल ट्यूब मिलकर एक लॉन्ग चेन बना देती है, जिसको हम कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। आफ्टर दैट हियर वी हैव अनदर पॉइंट, दैट इज 13 प्रोटोफिलामेंट आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म 1 माइक्रोट्यूब्यूल। जब हमारे पास ऐसे 13 माइक्रोफिलामेंट के जो कॉलम्स बनते जाएंगे लॉन्ग चेन के अंदर, सो वो ऑर्गेनाइज होकर हमारे पास क्या बनाएंगे, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे। क्या, 13 प्रोटोफिलामेंट आर ऑर्गेनाइज होकर टू फॉर्म क्या बनाते हैं, जब 13 कॉलम और 13 प्रोटोफिलामेंट जब कंबाइन होकर ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाएंगे, एक माइक्रोफिलामेंट बनाएंगे, 1 माइक्रोफिलामेंट बनाते हैं, ओके। आफ्टर दैट हियर दे आर होलो सिलेंड्रिकल। क्या होता है, ये होलो सिलेंड्रिकल होते हैं, होलो सिलेंड्रिकल होते हैं, मीन्स एक है ना सीधी, ये होलो टाइप होते हैं, जैसे कैसे ये होलो टाइप होते हैं, इसका मिड पोर्शन क्या होता है, होलो होता है, सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होते हैं, एंड इनका डायामीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर। नाउ हियर आई एम गिव यू कॉन्सेप्ट ऑफ डायमर। सो हियर जब हमारे पास अल्फ़ा ट्यूबुलेंट
और जब बीटा ट्यूबुलिन दोनों कंबाइन होंगे सो दैट इज़ नोन एज डाइमर। ओके, और ये अगर सेपरेट हम इनकी बात करें, जैसे कि अल्फ़ा ट्यूबुलिन सेपरेट एंड बीटा ट्यूबुलिन सेपरेट हो जाएंगे, तो हम कहते हैं हेट्रोडाइमर हो जाते हैं। एंड हेयर अगर हमें ये चेन है पूरी, ये लॉन्ग क्या बनाता है, प्रोटोफिलामेंट, ये पूरा लॉन्ग बनाते हैं। और जब ये कंबाइन 13 कॉलम्स से कंबाइन होते हैं, ये एक माइक्रोफिलामेंट बनाते हैं। जब ये कंबाइन होते हैं अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा लाइक दिस, ये पूरी चेन बनती जाती है। आफ्टर दैट दिस चेन, इस चेन को हम क्या कहते हैं, इस चेन को हम क्या कहते हैं, इस चेन को हम पॉलीमर ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, पॉलीमर ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। जैसे कि पॉलीमर मीन्स लार्ज अमाउंट, बड़ा, तो ये क्या होते हैं, पॉलीमर होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। होपफुली यू गेट समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट द माइक्रोफिलामेंट्स। बाय बाय।